हाथ में हो झंडा, हर घर में हो झंडा। आइए आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाएं। हम सभी अपने घर पर एक झंडा अवश्य लगाएं। नमस्कार, फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आपको बता दें कि पूरे देश में मुहर्रम को लेकर चारों तरफ चहल पहल है और एक खुशी का माहौल भी है। लेकिन उसी दौरान आज हम पहुंचे हुए हैं खुद अपने गांव कलिंजरा गांव में, और यहां हमारे जो सबसे करीबी दोस्त हैं डब्लू हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ, और इनसे जानेंगे कि मुहर्रम आखिर क्यों मनाया जाता है और मुहर्रम में जो ताजिया होता है उस ताजिया का क्या रहस्य है, इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि अपने गांव के अगल बगल जो भी गांव है उसमें सामाजिक कार्य को ये करते आ रहे हैं, और मानवता का जो पाठ है उसको इन्होंने सिखाने का काम किया है लोगों के अंदर। और इनका लगातार कोशिश रहता है कि जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत को सर्वोपरि रखा जाए, और जो बच्चे जो देश का भविष्य है उनको ऐसा तालीम दी जाए, ऐसी शिक्षा दी जाए कि उनके अंदर जो जाति और मजहब का जो जहर डाला गया है उसको निकाल कर वो देश के लिए कुछ कर सके। तो आइए इनसे जानते हैं कि मुहर्रम के ताजिया का रहस्य क्या है और आखिर ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले डब्लू जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, आपका भी स्वागत है। तो आज मुहर्रम की तैयारियां कई दिनों से चल रही थी, आज उस पर विराम लगेगा और आज ताजिया निकलेगा हर गांव से। उसको लेकर थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को, ताजिया का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ये जो ताजिया है ना, ये इतिहास है। कुछ चीज़ें किताब के पन्नों पे लिखी जाती हैं और लिखित इतिहास कुछ आती हैं और कुछ व्यवहार में होते हैं। तो ये व्यवहारिक इतिहास है। इतिहास को व्यवहार में जिंदा रखा गया है। ताजिया जो है, और एक सबसे बड़ी मज़े की बात मैं बता दूं कि अभी 15 अगस्त आने वाली है। 15 अगस्त आने वाली है ना, तो 15 अगस्त को हमारा देश जो है कि पूरा खुशियां मनाता है। पूरा देश खुश होता है उस दिन। क्यों? क्योंकि हम उस दिन आज़ाद हुए हैं। अंतरात्मा से हम खुश होते हैं कि हाँ, हम आज़ाद हैं। कोई रोता तो नहीं है ना 15 अगस्त को? कोई नहीं रोता। ये नहीं कहता कि लाखों आदमी कट गए, मर गए, तब हम आज़ाद हुए तो इसलिए 15 अगस्त को हम रोएंगे। कोई नहीं रोता, नहीं रोता। उसी तरह जिस तरह देश आज़ाद हुआ तो देश खुशियाँ मनाता है 15 अगस्त को, उसी तरह ये इस्लाम आज़ाद हुआ है मुहर्रम में। तो ये जो ढोल ताशा बजता है ना, ये खुशी के लिए बजता है, ये गम के लिए नहीं बजता। ये खुशी में हम लोग बजाते हैं, मस्ती में बजाते हैं कि इस्लाम आज़ाद हो गया। डब्लू जी, इस्लाम एक विचारधारा है, एक सोच है, लेकिन इसको धर्म के नाम से जोड़कर लोग इस पर्व त्यौहार में भी अपना जाति का और धर्म का रंग डालने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के लिए क्या करिएगा। अब इस्लाम ये तो जो है कि अध्ययन का विषय है, इस पर अध्ययन करना होगा, चर्चा करनी होगी। अब लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस पे तो मैं नहीं जाऊंगा, हकीकत पे मैं जाऊंगा। मोहम्मद साहब को किसने मारा? वहाँ के मुसलमानों ने मारा। कोई हिंदू तो नहीं था वहाँ मारने वाला। नमाजी थे, रोजेदार थे, मुसलमानों ने ही मारा मोहम्मद साहब को। और उनकी जो शिक्षा थी उसको तबाह करना चाहा, तो उस शिक्षा को इमाम हुसैन ने बचा लिया। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, वो मोबाइल दीजिएगा भाई, कि ये फ़ोन है, ये हमने बना दिया। तो ये फ़ोन हमने बना दिया, लेकिन कोई आया इसको तोड़ ताड़ के डस्टबिन में डाल दिया। लेकिन एक आदमी आया, उसने इसे बचा लिया। खुद कट गया, बच्चों को कटवा दिया, कुल खानदान को कटवा दिया, लेकिन इसको बचा लिया। यानी इस्लाम तो कौन सुपर हो गया? परिभाषा होता है, उसको बचाने का काम किए थे वो। हाँ, इस्लाम को बचाया है तो इमाम हुसैन ने। अगर इमाम हुसैन नहीं होते तो आज कोई अल्लाह का नाम लेने वाला भी नहीं होता। और ये जो ताजिया निकाला जाता है बहुत ही धूमधाम के साथ, इसका रहस्य क्या है? ये इतिहास है, मैंने पहले ही बताया कि ये इतिहास है। आखिर ये गम इतिहास देखिए, एक पन्ने पे इतिहास, एक जो लिखित रूप में रखा जाता है इतिहास,
और एक व्यवहार में रखा जाता था। ये व्यवहारिक इतिहास है, ये व्यवहार में इसको जिंदा रखा गया है, ये इतिहास है। इसमें ये अध्ययन का विषय है, कभी बात होगी इस पर। ऐसा कहा जाता है कि आज का जो रात होती है वो गम की रात होती है, और इसमें मतलब उनको याद करके लोगों का आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे देखा जाता है कि ताजिया निकाल कर ढोलक ताशे के साथ एक जश्न भी मनाया जाता है। इसमें क्या समानता और अंतर है? जी जी, वही मैंने बताया कि देखिए, ये जैसे इस्लाम आज़ाद हुआ है तो उस बात की हम लोग खुशी मनाते हैं, और गम मनाते हैं किस बात की? वो नहीं 6 महीने के बच्चे को काट दिया गया, उसका क्या कसूर था भाई? 6 महीने के बच्चे को काट दिया गया, उसका क्या कसूर था? उस बात का हम लोग गम मनाते हैं। इमाम हुसैन का तो हम लोग खुशी मनाते हैं, डंका खुशी में बजाया जाता है, हम लोग खुशी मना रहे हैं। ये जो मुहर्रम है, ये गम का भी है और खुशी का भी महीना है। इमाम साहब इस्लाम को आज़ाद करवाए, इसके लिए हम लोग खुशी मनाते हैं और गम मनाते हैं। जो 6 महीने के बच्चे को काटा गया, प्यासा रखा गया, बच्चियों के सर से चादर छीन ली गई, बड़ा मतलब एक मैं कह नहीं सकता कैमरे पे अब कितना जुल्म हुआ है करबला में। धरती पे अब तक जो सबसे बड़ा जुल्म सितम अगर किसी ने सहा है तो वो इमाम हुसैन है, और वो सिर्फ मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। वो किसी एक जाति धर्म के नहीं हैं, वो सभी जाति सभी धर्म के हैं। आप हमेशा से इंसानियत की बात करते हैं, जाति मजहब से ऊपर उठकर, तो क्या इमाम साहब भी इसी रास्ते को लेकर चले थे? वो भी इंसानियत की बात करते थे? उन्हीं की बात तो हम लोग लेके चल रहे हैं, उन्हीं की बात लेके हम लोग चल रहे हैं। वो इमाम साहब ने कभी जाति धर्म का बात ही नहीं किया। पूरी दुनिया से मैं अगर सवाल कर दूं कि हिंदू ताजिया क्यों मानते हैं, क्यों मानते हैं हिंदू, क्या जवाब देंगे? मौलवी क्या जवाब देंगे? कोई क्या जवाब देगा? डब्लू जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानसिकता बढ़ चुकी है लोगों की, और लोगों के अंदर जो जाति और धर्म का जो जहर डाला गया है, वो कैसे निकल पाएगा? देखिए, और जो ये मानसिकता हिंदू मुस्लिम कट्टरवादी सोच को अगर ख़त्म करना है तो इमाम हुसैन को पढ़ना होगा, इमाम हुसैन को फॉलो करना होगा, तभी ये देश बच सकता है। क्योंकि इमाम हुसैन ने कहा था, मरते वक्त इमाम हुसैन ने कहा था, याद रखिएगा, कि मुझे भारत जाने दो, क्योंकि भारत में इंसान बसते हैं, भारत में इंसान बसते हैं, मुझे भारत जाने दो। लेकिन वो लोग माने नहीं, कत्ल कर दिया, लाशों के लाशें बिछा दी, और इमाम हुसैन कट गए, ख़ानदान वालों को कटा दिया, लेकिन झुके नहीं। अभी देश जिस दौर से गुजर रहा है उसमें क्या माना जाए, इमाम साहब का जो सिद्धांत है वो आपसी भाईचारा में एक अहम भूमिका निभा सकता है? जो इमाम हुसैन का सिद्धांत है वो हमेशा के लिए है। जहाँ ये शिक्षा लागू हो जाएगी, इमाम हुसैन की शिक्षा जहाँ लागू होती है वही मानवता है। इसलिए कि इसमें जाति धर्म का कोई भेद नहीं है। इसको अंग्रेज़ भी मान सकता है, हिंदू भी मान सकता है, मुसलमान भी मान सकता है, सभी मान सकते हैं। इमाम साहब का इतना अच्छा विचारधारा होने के बावजूद भी क्यों नहीं मुस्लिम बच्चों को या मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा इनके सिद्धांतों को रखा गया बच्चों के सामने? अब मुस्लिम धर्म गुरुओं को तो पैसा चाहिए, 5,000 10,000 रुपये लेके जाके मुसलमानों को बदनाम करते हैं टीवी पे वो लोग बैठ के। हाँ, वो लोग मुसलमानों छोड़िए, अब मौलवियों पे तो हम बात ही नहीं करेंगे, छोड़ ही दीजिए उसको। तो अंत में क्या अपील कीजिएगा जो भी हमारे चैनल के माध्यम अंत में यह अपील करेंगे कि देखिए, ये गाय है, ये भैंस है, इसमें कोई जाति नहीं होती। उसी तरह ये मनुष्य है, मनुष्य में कोई जाति धर्म नहीं होता। कोई हिंदू मुस्लिम यादव कुर्मी तेली मुसर कानो कलवार शेख सैयद दिस दैट कुछ नहीं, सब इंसान हैं, सब इंसान हैं, सब इंसान हैं। अब मुहर्रम को लेकर क्या शुभकामना दीजिएगा? मुहर्रम को लेकर ये शुभकामना देंगे कि सब शुभ हो, मंगल हो, अंत भला तो सब भला।